फॉर माई 7 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू गाइज, आपने सच में बहुत ज्यादा ही सपोर्ट कर दिया यार। मतलब सीधे हम 3 से 7 पे पहुंच गए यार। थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए भाई, थैंक यू यार। आप लोगों के इस सपोर्ट की वजह से आज मैं बहुत लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगा। देन एक न्यू मानवा भी मैं कल अपलोड करूंगा। आई नो, मतलब ये एपिसोड जो है मैं इसको अपलोड करने के बाद कल नया मानवा एक अपलोड करूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा गाइस। उसमें भी आपको इतना ही मजा आएगा जितना इसमें आ रहा है। बट लेकिन जो होगा वो कल देखेंगे ना। इसको हम स्टार्ट करते हैं ना, बहुत मजे जो करना है। तो दैट ये होगा एपिसोड 5। तो हम एपिसोड 5 की शुरुआत में देखते हैं। हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि हमारे हीरो ने काफी अच्छे से उसे डराया था और इसके जो भी ब्रदर्स थे उनको मतलब हमें दिखाया गया था। देन इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जो हमारा प्यारा गू होता है वो कह रहा होता है ये बहुत इम्पॉसिबल है, हम कभी भी किम को नहीं मार सकते। और ऊपर से वो किम का बच्चा मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, वो मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। देन हमारा हीरो बोलता है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ है। देन उसके बाद ये बोलता है तो ऐसे भी हमें यहाँ से फटक से निकल जाने थे। तो हमारा हीरो बोलता है क्यों भाई, हम यहाँ से क्यों निकले, किसी के बाप को डर है क्या हमें? उसके बाद बता ऐसा नहीं है, वो जो यंगेस्ट मास्टर है मतलब जो आपसे पहले जो यंगेस्ट मास्टर है उनको बहुत ज्यादा डिसलाइक करता है। वो पूछता है ऐसा क्यों है, क्या हो गया था, ऐसा क्या कहता है उस लाइट लेने? ये बताता है दरअसल बात यह है कि 2 साल पहले की बात है। यंग मास्टर ने उनकी माँ को बिच बोल दिया था और काफी ज्यादा बुराइयां की थी, तो इस वजह से वो उन्हें काफी ज्यादा हेट करते हैं और काफी मतलब उनके साथ कंपटीशन बनाए रखते हैं उन्हें हराने के लिए। तो हंसता बोला फिर हंसता बोलता कोई बात नहीं, ये तो बड़े बड़े बच्चे हैं, इनके साथ ऐसा होता रहता है, नेचुरल बातें। बोलता आए का बकरा है, तू भी तो बड़ा बच्चा नहीं है बे, तू भी छोटा ही है। तो बोलता कोई ना, इन्हें हम वैसे भी ज्यादा सीरियस नहीं ले सकते, वैसे इसके स्किल्स को ठीक कर लेना चाहिए, वैसे भी मैं इसको हिट नहीं करते, काफी कूल लगता है। उसके बाद भाई ये बोलता है फिर भी हमें यहाँ ट्रबल नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, चलिए ना मास्टर उठते। बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। और देन हम यहाँ देखते हैं इस भाई इसके पसीने में भाई सूखे जा रहे गोट्टे। बोलता है और अगले दिन हम देखते हैं देन वही हमें कासल दिखाया जाता है या फिर जो मनोहर मास्टर का या फिर किला विला जो भी था अंदर का सीन दिखाते हैं। और देन इसके बाद भाई कुछ रस्सियाँ दिखते हैं जिसके ऊपर कुछ कॉइन्स वॉइन्स लटके होते हैं। और फिर भाई हमें एक सीन दिखता है, भाई ये क्या ही बुढ़ा है बे, क्या कर रहा है तू यहाँ पे, क्या खेल रहा है भाई, पतंग उड़ा रहे कि? उसके बाद भाई हम देखते हैं इसके भाई चेस्ट पे पता नहीं कैसा पॉइजन सा होता है और ये फिर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होना चाहिए था पर लेकिन इसकी एनर्जी तो मॉडरेटेड है। मतलब जो एनर्जी निकल रही थी वो एक मॉडरेट एनर्जी है, जो मर्डर करने की जो एक इंस्टेंट होती है ना वो निकल रही थी। तो ये बताता है कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर से इतनी डेंजर एनर्जी निकलना आसान नहीं है, ये ट्रोली एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो भाई क्या सही है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि देन मैं इसको पूरे तरीके से बचाने की कोशिश तो करूंगा बट लेकिन 50-50 चांस होगा कि ये बचेगा और 50 चांस होगा कि ये मर भी सकता है। तो भाई अगले दिन में ये लौंडा कहता है अपने सामान को निकालते हुए कि मैं अपनी जो जितनी भी स्किल्स है उसको लगा के इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देन अपने बरस से बहुत कुछ कर रहा होता है और फिर बोलता है मैं अपना पूरा का पूरा फोर्स लगाता हूँ और मैं इसको सही कर दूंगा। उसके बाद भाई ये अपने मंत्र पढ़ने लगता है। तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लन। सॉरी गाइस, मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया बट लेकिन आई नो मुझे इसी की याद आ रही थी तो मैंने यही लगा दिया। और देन अगले पार्ट में भाई वो उसके चेस्ट पे चिपका देता है जो काफी ज्यादा थोड़ा क्या क्या कह सकते हैं, मतलब जो भी है भाई ठीक है। उसके बाद तो भाई ये लाइटनिंग चमकने लगते हैं। देन अगले सीन में भाई ये अपना मंत्र फिर पढ़ना चालू कर देता है। इस बार नहीं लगाऊंगा। उसके बाद भाई ये काफी डेंजर मंत्र पढ़ता होता है। ये क्या उंगली साइन, ये तो नारुतो वाला साइन बना रहा है। और उसके बाद भाई ये अचानक से इसकी बॉडी ना वाइब्रेट करने लगती है और एन ऑरास बाहर आने लगते हैं। फिर भाई ये बंदा अपना फुल फोर्स लगाने लगता है कि नहीं मैं हार नहीं सकता, मुझे करना ही होगा। उसके बाद करके पढ़ने लगता है अपना मंत्र। फिर ये भाई इसकी आंखें रॉड हो जाती है जैसे कि भाई ये अलग ही ब्रूटल विलन बन चुका है भाई। और ये बोलता है अरे नहीं ये कैसे शोर है, क्या कोई अंदर आ रहा है? अगर ऐसा हुआ तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी, मैडम बाहर रहिए। उसे लगता है कि वो शायद फर्स्ट लेडी आ रही है। ध्यान इसका ध्यान भटकने की वजह से ये भाई ऑरा डिस्क्राइब हो जाता है और भाई ये हवे में उड़ के भाई पीछे जो गिरता है ना भाई क्या ही बताऊं। तब तक हमारा भाई लौंडा आ जाता है अंदर। अरे बोलता है ये क्या योक फक ऑफ। उसके बाद भाई ये तो बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मनोहर मास्टर ये क्या हो रहा है, मनोहर मास्टर के साथ क्या हो रहा है? बोलता तुम कौन हो? उसके बाद बोलता है हेलो फादर। देन हमें बताया जाता है कि ये भाई अपने फादर को ग्रेट करते बोलते हैं फादर आपका सन आ गया है आपको ग्रेट करने के लिए। और सो गाइस
ये काफी ज्यादा ब्रूटल लगता है मुझे सच में। क्या कहता है गेट लॉस, यहाँ से दफा हो जा तुम। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पे आने की? क्या तुम्हें लेडी सीओक ने बताया नहीं था कि यहाँ पे नहीं आना होता है? उसके बाद हमारा भाई गू बोलता ऐसे कैसे तुम हमें यहाँ से भगा सकते हो, और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो बुड्ढे कहीं के? और हमारा बूम ये है क्या? अच्छा तो यही मास्टर है क्या? और ये मास्टर बेचारा दर्द में भाई तड़प रहा होता है भाई। उसके बाद ये बोलता है तुम्हारे जैसा सब हुआ, ये मिस्टेक तुम्हारे जैसे हुई है, इनकी जान जा सकती थी तुम्हारी वजह से। और ये कहता क्या क्या बक रहे हो? और बोलता है ये मर्डरस एनर्जी भी बढ़ी तुम्हारे से। बोलता मर्डरस एनर्जी? तो पहले तुम ये बताओ बुढ़ऊ तुम हो कौन? बोलता फक ऑफ, निकलो यहाँ से। उसके बाद बोलता है प्लीज यहाँ से निकल जाओ। मतलब थोड़ी औकात में आ जाते बुढ़ऊ। बोलता अगर तुम नहीं गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, समझ क्यों नहीं रहे हो बेवकूफ बच्चों? उसके बाद भाई अचानक से गाने लगता था। ये लोग ये क्या हुआ? जैसा ये लोग देखते हैं हमारे बोला लगता है ये बुढ़ा चमक रहा है। अरे चमक क्यों रहा है मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद भाई यहाँ पे होता है कि जो एनर्जी है ना वो भाई मिस्टीरियसली बढ़ गई है। ऐसे होता है हाँ ये क्या है, इसकी आंखें क्यों लाल हो गया? मैंने बस ग्रेट किया था, पक्का मैंने कुछ नहीं किया इनको। उसके बाद भाई अचानक से भाई बुढ़ा हवा में हो जाता है भाई, और सब बोलते फक ऑफ, ये क्या सीन है? अरे बुढ़ा बोलता अरे नहीं यार। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो है मनोर मास्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं इस टाइम पे। उसके बाद बोलते मुझे लगता है तुम्हें अब मेरी मदद करनी पड़ेगी बेवकूफ़ बच्चों, इसे पकड़ो वरना ये सब कुछ खराब कर देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोलते क्या क्या बक रहे हो, इसे पकड़ के रखो। तो बोलता ठीक है। उसके बाद भाई ये बंदा अलग ही लेवल पे और फिर कीजिए भाई अलग क्या लग रहा होता है हवे में भाई तबाही। उसके बाद भाई ये दोनों पकड़ लेता है उसको, ये अपना मंत्र का जो चापर होता है उसका मुंह पे चिपका देता है और फिर मंत्र पड़ता है करके फिर मंत्र चालू कर देता है भाई, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बकवास लगता है। उसके बाद भाई जब इतना मंत्र पढ़ लेता है देन उसके बाद भाई ये अपना ऑरा फिर भी जनरेट कर रहा था, बट लेकिन थोड़ा कंट्रोल में आ चुका था। पर इसने गू का हाथ पकड़ लिया और गू है ये क्या हो रहा है? उसके बाद जब तक गू को सोचने का टाइम मिलता है इसका हाथ भाई मुड़ चुका है और भाई इसके गोटे हलक में आते बोलते हैं ये क्या हो रहा है, हाथ उड़ गया। उसके बाद भाई ये गंदा भाई चिल्ला रहा था, गू भी चिल्ला रहा था, दोनों एक साथ चिल्ला रहे। हमारे बोलते ये क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा है? और भाई ये भाई अपने भाई पावर से बाहर रहता है, जैसे वो बोलते हैं इसको होल्ड करो, इसकी स्पिरिट बाहर निकल रही है। उसके बाद बोलता है अगर इसकी स्पिरिट यहाँ वहाँ निकल के तो दिक्कत होगी। बोलते हैं अरे इसकी स्पिरिट तो बाहर आ रही है, मेरे हाथ पे पहुंच रही है, मुझे बचाओ। उसके बाद भाई ये स्पिरिट बस उसके हाथ पे पहुंची गई होती है और वो बोलते हैं मैं मर गया, ये पहुंच गई। तब तक भाई हमारा हीरो भाई ब्रूटलिटी के मास्टर इची को अचीव करते हुए भाई सीधा कूद के आता है और सीधे भाई मनोहर मास्टर का हाथ उड़ा देता है। वो सीधे हाथ ही उड़ा देता है। और भाई ये सीन देखने के बाद ये तीनों के तीनों भाई मतलब रिएक्शन देखो दोनों के, और भाई हमारा हीरो का जस्ट कोई रिएक्शन नहीं होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद बोलता जरा सा चूक गया, मैं तो पूरा हाथ काटने वाला था। और भाई ये जो स्पिरिट होती है इसकी भी फट जाती है भाई, ये अंदर वापस निकल रहा था कल्टी लेते हुए। उसके बाद हमारे बोलते हैं कहाँ जा रहा है, मैं तुझे मारूंगा। उसके बाद ये बोलता है मैं क्या कर रहा है, तो क्या ये सब फिर से करने वाला? नहीं मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं परफेक्ट करूंगा। तो अरे पागल रुक जा। तब तक भाई देर हो चुकी थी, इसने भाई पूरा आम ही उड़ा दिया, फक ऑफ। उसके बाद बोलते हैं फक ये क्रेजी मास्टर कर क्या रहा है, इसने मनोहर मास्टर का पूरा आम कट कर दिया। उसके बाद भाई अगले दिन में देखते हैं इनके प्यारे से आम जमीन पे पड़े होते हैं और ये अपना चमकधारी जो भी धाराएं बहने वाली जो इच्छाधारी लोगों को काबू करती है वो मंत्र का चार्ट लगा रहा होता है। देन उसके बाद भाई हमारा गू है पूरा ईमानदार अच्छा इंसान है, वो उनका खून रोकने में लगा। बोलता है इनका खून रोकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। हमारा हीरो बोलते हैं मैंने ज्यादा जोर से नहीं काटा था। और ये बूढ़ा तो भाई अपने नशे में होता है और बोलता है वोट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सीन क्रिएट हो गया था, बट लेकिन मेरा आम मतलब मेरा काम खराब हो गया और ऊपर से आम भी कट चुका है, मेरे साथ तो खराब हो गया सब। ये ब्लेम मैं डालू किस पे? ये ब्लेम बच्चों पे डाल दूंगा। तब तक इसके गर्दन पे तलवार आ जाती है। बोलता आए ये क्या है? तब तक ये बोलता तो बड़े तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि यहाँ पे क्या चल रहा था? तो ये बोलता है यंग मास्टर बोलता चुप कर मुँह, नहीं तेरा मुँह तोड़ दूंगा मैं, समझा? उसके बाद भाई ये भाई फोर्स करता है, देन ये बताता है कि ये जो रीजन था ये ऐसा वैसा कुछ नहीं था, बस एक कंडीशन थी, मैं बस इनकी बॉडी को ओवरऑल करके ठीक कर रहा था, बट तुमने डिस्टर्ब करके सब खराब कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सब ठीक चल रहा था, बस तुमने खराब किया है। तो तुम्हारी वजह से मास्टर मर सकते थे, ठीक है? तो बोलता है ऑल्सो मर ही गए थे, लेकिन ये बोला शिट मैं बचूं कैसे, मैं क्या बोलूं? तब तक बोलता तो मनोहर मास्टर को तो मारने के लिए आए थे। तो बोलता ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें मारने नहीं आया था। तो ये बोलता तो चलो एक काम बताओ कि तुम्हें किसने हायर किया था, जरा मुझे बताने का कष्ट करोगे? धनी बोलते लगता है आपको कुछ मिस्टर अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये मेरे को किसी ने नहीं बुलाया था। तब तक भाई बोलता आपकी बात मान लो पर मेरे तलवार भाई ये सुनता ही नहीं है, ये सिर्फ सच सुनना जानता है। बोलता है फर्स्ट लेडी ने बुलाया था। उसके बाद भाई बोलता है कि फर्स्ट लेडी ने मुझे बुलाया था और देन इन्होंने बताया था कि इनको मनोहर मास्टर को सेफ रखते हुए काम करना है।
तो बोलता है क्या क्या बक रहे हो, तुम्हारा काम देखते हो तो तुम लग ही नहीं रहा था कि इनको सेफ रखने वाले हो। तो बोलता है ऐसा नहीं है। उसका बताता है कि जो मिस होती है उनको एक लोकेशन चाहिए होती है भाई, सीक्रेट मैनुअल के और मनोहर मास्टर के सील की उन्हें यूज करनी है जो इविल स्पिरिट की है, ऐसी कुछ होती है। तो बोलता है द सीक्रेट ऑफ मैनुअल और द मास्टर सील्स, ये है क्या। तो उसके बाद बताता है तब तक हमारा गूस सोचता फक ऑफ, ये तो वही है ना बुढ़िया, शिट, ये तो पहले बेटे की माँ है जो इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करती है भाई। बोलता है यंग मास्टर, हमें अपने मनोहर मास्टर को सेफ रखना होगा, ये इनकी जान पे बहुत खतरा हो चुका है, मतलब खतरा हो चुका है। देने बोलता है ठीक है मैं समझ गया, तुम इतना सीरियस मत हो। तो बोलता है नहीं आप समझ नहीं रहे, वो इतनी डेंजर है, वो आपको भी मार सकती है। तुम्हारे बोलता है एक बार बताओ बड़ो, भाई वो जस्ट गू को इग्नोर कर देता है भाई सीरियसली। अरे बोलता है बड़ो एक बार बताओ कि ये प्लान था क्या। तो बोलता है यंग मास्टर आई कैन, मतलब मनोहर मास्टर को तो सेफ रखना था ना, तो अब मेरा काम तो हो गया, तो मुझे निकलना चाहिए। बोलता है नो आई डू इट। बोलता है क्या क्या बका आपने। तो बोलता है जो तुमने सुना, जो तुम करने आए थे, मैनुअल का लोकेशन पता करने आए थे ना, निकालो आई डू इट ही। इसके बोलता है दग दोनों भाई शॉक। ये बोलता है ये क्या हो गया, लगता है मेरा काम आसान हो जाएगा। पर लेकिन ये बोलता है बट आपको तो पता ही है ना मनोहर मास्टर काफी ज्यादा दिक्कत में आ सकते हैं, डेंजर सिचुएशन बन सकती है। तो बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो प्लान है ना वही करो, ठीक है, देन हम लोग भाई तुम्हारा साथ देंगे। बोलता है अच्छा। उसके बाद भाई सब वापस से पहले जैसे करने के लिए बोलता है ठीक है मैं करता हूँ कुछ, ऐसा ऐसा करके भाई अपने डॉल निकाल रहा होता है। नहीं बोलता अब ये क्या है। तो बोलता है ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस मनोहर मास्टर की जो सील है देन वो अब इस हाथ में है, तो मैं जब भी निकालूंगा तो वापस मनोहर मास्टर पे जा सकती है और फिर खतरा हो सकता है, बट इसीलिए पर अगर ये रहेगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा और सब सेफ रहेगा। उसके बाद भाई वो अपना मंत्र पढ़ने लगता है, करके मंत्र पढ़ता है। उसके बाद भाई फिर से इसके जो रस्सियाँ वस्सी होती है वो चमकने लगती है और उसके अंदर भाई सीधे इविल हैंड बाहर आता है भाई, वो डॉल को पकड़ लेता है और भाई ये मास्टर फिर भूत बन गया, भाई जॉम्बी है, तो जॉम्बी है दल्ले। उसके बाद भाई बोलता ये क्या हो गया। तो बोलता वो ऐसा है क्या। उसके बाद भाई ये तो भाई अपना मंत्र पढ़ने करके मर रहा होता है भाई अपना मंत्र। उसके बाद बोलता है ये एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं अपना फ्रीली काम नहीं कर सकता और मेरा मिशन भी फेल हो सकता है। उसके बाद ऐसा बोल रहा होता है, देन उसके बाद बोलता है कि मेरे को एक प्लान तो बनाना ही होगा वरना सब कुछ फेल हो जाएगा। उसके बाद ये हंसता है यही प्लान काम करेगा। उसके बाद यंग मास्टर मुझे लगता है ये स्पिरिट से हमें सीक्रेटली बात करना चाहिए, तो गो का बाहर भेज दो। उसका गो बोलता ठीक है, वैसे भी मैं बाहर जाना चाहता था, थैंक यू मुझे बाहर भेजने के लिए, मैं कभी कभी हमें डेंजरस फील कर रहा था मैं बाहर जा रहा हूँ। तब तक भाई गेट बंद होता है। बोलता है हाँ अच्छा ये बेवकूफ बाहर चला गया, अब इस बच्चे को देख लेंगे। उसके बाद भाई अब इसका क्या प्लान था ये तो बताया नहीं जाता, और ये भाई अपना मंत्र पे मंत्र पड़ जाता करके भाई। उसके बाद तो भाई ये बूढ़ों को भाई जाही ट्रीटमेंट बना दिया बूढ़ों को। ध्यान अगले सीन में भाई ये फिर अपने आंखें चमकाते बोलता है सॉरी ये नहीं स्पिरिट बात कर रही थी, किसने मुझे परेशान करने की कोशिश की रे। तो ये बोलता है ये बेवकूफ स्पिरिट, मेरे बात सुनो और मेरे क्वेश्चन का जवाब दो ना तुम मारा जाएगा इसके बाद स्पिरिट बोलता है चलो हिम्मत कैसा है मुझे क्वेश्चन पूछने के, चलो ठीक है पूछ ही ले, पूछ रहा है तो। उसके बाद भाई ये बोलता है ठीक है तो जल्दी जल्दी मुझे बता कि ये जो मैनुअल है ये कहाँ पे और ये सिविल का है, ये सब बता मुझे जल्दी से जल्दी लोकेशन बता। तब तक ये लाइन करता होता है भाई, फिर उसके बाद लोकेशन बताता है कि द मेडिसिन हेल अंडरग्राउंड, ऐसा करके कोई लोकेशन होता है जो बताता है। उसके बाद बोलता है पास डोर फ्रॉम द स्टोन डोर, ऐसे ऐसे मतलब आवाजें आ रही होती है। डन भाई ये दोनों सीरियस हो जाते हैं, फिर परफेक्टली आवाज आती है कि पास द फ्रंट स्टोन डोर इन अंडरग्राउंड चैम्बर द अंडर द मेडिसिन हेल, ऐसे करके कोई प्लेस होती है। देन इसके बारे में बताया गया है, अब हमें ये पूरी तरह से तो नहीं बताया गया, देन आगे देखते हैं। तो भाई ये डॉल तब तक भाई कंट्रोल से बाहर जाती है और ये टूट जाती है और ये मॉन्स्टर वापस भाई फ्री हो जाता है और ये रस्से के द्वारा वापस मास्टर के पास जाने लगता है। अरे बुरुक कहता है इसे पार करो वरना ये वापस उनके अंदर चले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और ये चाह ही रहा होता है। तब तक हमारा हीरो सिग्मा की तरह उस रस्सी को काट देता है और फिर भाई ये हमारे हीरो पे चढ़ने लगते हैं और हमारे बोलते फक ऑफ ये क्या हो गया बुढ़ो बचाओ मुझे। और भाई बोलते ये सब गलत हो गया बुढ़ो मुझे बचा बचा। तब तो बुढ़ो बोलता है फंस गया बच्चे, मेरा यही तो प्लान था तुझे मारने को, मर जाओ कमीने कहीं के। और हमारा हीरो भाई आखिर में भाई उस सारे के सारे जो इविल स्पिरिट होती है उसके हैंड ने उसे कवर कर लिया और देन ये पार्ट है खत्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। और सो गाइस तो ये कल मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कल आपको मिलेगा एक न्यू मानव जो वो भी भाई इंटरेस्टिंग है। देन ज्यादा बकवास ना करते हुए इसको एंड करते हैं क्योंकि गाइस मुझे अगले मानव भी काम करना है, आपको पता है मैं टाइम लेता हूँ तो एक्सप्लेन करने के लिए देर होती है, एक्सप्लेनेशन अच्छी चाहिए तो भाई टाइम तो लगेगा और आपकी चॉइस है, मुझे जल्दी लाना चाहिए लेट करके अच्छा एक्सप्लेन करना चाहिए, आप कमेंट करके बताओ। तो टेक केयर और राधे राधे।